जिसको आंख बंद करके तुम अपने गुरु के रूप में मान रहे हो, वो भी अगर तुमसे कभी ऊंची नीची बात कर दे तो श्रद्धा की बेदी से तुम उसको भी किनारे फेंक दोगे। तुम्हारी भक्ति साधारण है, असाधारण नहीं। लेकिन बाहर निकलने के लिए इस संसार से कुछ असाधारण चाहिए। क्या है तुम्हारे पास असाधारण के रूप में? क्या महाराज, इतना कुछ तो दिया है आगम ने। मुझसे पहले कितने साधु आए इस धरती पर, तुमको प्रवचन दे रहे होंगे, सिखा रहे होंगे, समझा रहे होंगे। तुमने धैर्य के साथ सबका प्रवचन सुना, सुन के उठे, यहीं पर झाड़ा और चलते बने। कितना भी ऊंचा साधु आया हो, कितनी भी ऊंची साधना लेकर के आया हो, उस असाधारण को तुमने साधारण समझा और अपने आप की कीमत कभी कर नहीं पाए। आप कोई भी चीज है उसको असाधारण करना सीखिए। 20 साल तक गुरुजी के साथ रहा, वहां पर देख करके आया। आचार्य जी को महसूस किया मैंने करीब से, जब उनके कमरे में जाता था तब भी, जब उनको अपनी खिड़की से देखता था तब भी, जब वो मेरे विचारों में आते थे तब भी, कि असाधारण कुछ काम करना है। मेरे पास क्या असाधारण होता उनके जैसा? वो तो हर चीज में असाधारण थे। हमने कहा चलो अपन भक्ति में असाधारण होकर के अपने गुरु का बहुमान बढ़ा करके काम करके निकलते हैं। भक्ति असाधारण एक शब्द लेकर के चला मैं पूरी दुनिया में, कहीं भी जाऊंगा अपने गुरु की असाधारण भक्ति करूंगा और कुछ नहीं। आगम के मामले में कमजोर हो सकता हूं, चर्या गुरु जी के द्वारा जैसी दी गई है उसमें परफेक्ट निकलेगी। भक्ति के मामले में असाधारण निकलेंगे। अंधेरे कमरे में भी अगर गुरु जी स्वप्न में भी कोई संकेत दे दें तो यथार्थ मान करके जीने का हौसला रखोगे तो भी तुम्हारे भी दिन पलटेंगे। कुछ तो अपने जीवन में असाधारण करो। महाराज, हम मंदिर नहीं आ पाते हैं, कोई बात नहीं। तुम मंदिर नहीं आ पाते ना, घर के अंदर रहते हो, घर के अंदर रह करके देव शास्त्र गुरु के द्वारा उपदिष्ट धर्म का पालन करो। पानी छानने की विधि को असाधारण कर दो, साधारण मत करो। प्लास्टिक की छन्नी ली, नल के नीचे लगा दी और पानी छान दिया। तुम्हारे लिए इस संसार से मुक्त होने में एक वो ही कारण बन जाएगा। बस एक कारण अपना लो कि मैं पानी वैसा छान के दिखाऊंगी अपने घर में जैसी आगम में मर्यादा के साथ बताई गई है। मोटा छन्ना हो, व्यवस्थित लगा हो, सूर्य के प्रकाश में देख करके, और उसमें छेद नहीं हो, गंदा नहीं हो, बीच में दागदार नहीं हो। पानी छानूंगी, बिलछानी व्यवस्थित करूंगी। बस पानी छानने को भी अगर आपने असाधारण प्रक्रिया में शामिल कर लिया, उस पानी छानने की प्रक्रिया से तुमको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, बहुत सरल है जैन धर्म। बस अपने जीवन में कोई एक धागा पकड़ लो, इतना मजबूती से पकड़ो, वही मजबूती से पकड़ा हुआ धागा तुमको पार ले जाएगा। पूजा करने नहीं आ पाते हैं, तुमको 100 पूजा तुम्हारी माफ है। कभी मंदिर मत आना, कोई बात नहीं। इतना संकल्प करो कि मैं पानी छानने की प्रक्रिया को असाधारण कर दूंगी। इतने में तुम जीवन में कमाल कर दोगी। तुम्हारी इसी से कीर्ति बढ़ेगी, तुम्हारा इसी से घर में यश बढ़ेगा। अभी तुम्हारा किस बात में यश है बताओ? घर के अंदर कीमत 2 पैसा की, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, चले जाए तो और ठीक। क्यों? क्योंकि घर के अंदर कीर्ति नहीं है, घर के अंदर तुम्हारा धर्म का यश नहीं है। तुम्हारे किए गए धर्म की सुगंध से तुम्हारे परिवार के लोग ही प्रभावित नहीं है। जब तुम्हारा परिवार तुम्हारे धर्म से प्रभावित नहीं है, समाज क्या खाक तुम्हारे धर्म से प्रभावित होगा? नहीं हो सकता। क्या करे महाराज? घर के अंदर पानी छानने की प्रक्रिया को असाधारण में बदल दो। महाराज,
कुछ और साधन, कुछ भी अपना लो, नियम ले लो। रात में खाएंगे, रात में खाने का, हाँ नियम ले लो, रात में खाएंगे लेकिन दिन का बना खाएंगे, रात में बना के नहीं खाएंगे। ये नियम भी असाधारण नियम है, ये नियम भी असाधारण नियम। क्या महाराज अभी तो सोचते थे कि मुनि महाराज कहते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग करो। हम जानते हैं समाज एक साथ एक सामान्य व्यक्ति को धक्का मार करके रात्रि भोजन में घुसा रही है। समाज खुद घुसाती है। समाज अपने उस कुल में पैदा हुए एक एक इंसान का चरित्र बदलती है। समाज तय करती है, आपने तय कर दिया रात को 8:30 बजे 7:30 बजे का रिसेप्शन है, 6 बजे से लेकर के आपके आगमन तक का आपने तय किया था ना। समाज में उसने मोहर लगाई थी। एक छोटा सा बच्चा बेचारा 5:30 बजे खाना चाहता था, उसके अंथऊ का नियम था, रात्रि भोजन का त्याग था, लेकिन आपके पास व्यवस्था 6 बजे के बाद की थी। 100 लोग रात में 7 बजे खा रहे थे, एक ईमानदार को बेईमान बनना पड़ा, उसने भी रात को 7 बजे का नियम ले लिया, वो भी रात में खाने लगा। ये क्या किया? समाज ने इंसान को उल्टे रास्ते पर धक्का दे दिया। समाज नियम ले सकती थी, लीगली तौर पर जो भी हमारी समाज में खाने पीने की व्यवस्थाएं होंगी दिन के उजाले तक होगी, लिख देते दोपहर के 2:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक खाने वाला खा के चले जाता। खिलाना तो था ही, जरूरी थोड़ी था कि शाम का खिलाते, सुबह का भोजन करा देते, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक आप आकर के जब भी खा जाना। नहीं महाराज, रात के जो भोजन होते हैं और जो रात में ग्लैमर होता है वो दिन में नहीं होता। बात सही है, सूर्य के प्रकाश में झूठ दिखाई नहीं देता, झूठ की ज्यादा देर तक कीमत नहीं रहती, झूठ की चड़क भड़क रात में दिखाई देती है। और तुम एक नंबर के झुटल्ले, एक नंबर के झुटल्ले महाराज, कितनी भी अच्छी शादी होगी रात में रिसेप्शन देंगे। पूरी समाज ने मिलकर के उठते हुए एक छोटे से 12, 13, 14 साल का बच्चा होगा, धीरे धीरे बड़ा हो रहा होगा, उसके घर में खाना नहीं बना, घर में सबका निमंत्रण था, लेकिन निमंत्रण की शुरुआत शाम को 6:30, 7 बजे से थी। ना चाहते हुए भी उस बच्चे ने रात्रि भोजन स्वीकार कर लिया। पूरी समाज ने मिलकर के मुनि जैसी भावना बनाने वाले एक अच्छे बच्चे को धक्का मार करके संसार का अपराधी बना दिया। आप चाहते तो आप अपने भोजन को असाधारण बना सकते थे। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।